ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनिकिसानं ज्ञानि नामयाग्रगण्यं सकले गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दोस्तों, सवेरे जहाँ पर कथा विश्राम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। सवेरे कथा आपने श्रवण किया। अब राम जी की तैयारी चल रही है लंका के लिए। उसी पर कथा आगे अब हम कहना शुरू कर रहे हैं। बड़ी दुर्लभ कथा है दोस्तों। न साज है, न बाज है, न सजावट है, न दिखावट है, न मिर्च है, न मसाला है। सिर्फ जो है शुद्ध राम कथा का हिंदी अर्थ सहित शुद्ध स्वर में बोल वाला है। आप राम रस का आनंद लीजिए। प्रभु आप सभी का कल्याण करेंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसम्मत प्रभु है और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस में है। अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। विभीषण जी रावण से लात खाने के बाद राम की शरण में जा रहे हैं। अस कहि चला विभीषण जबहि आयुहीन भये तब सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे मैया, हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि मतलब नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा।
चलो हर सिर रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वो अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। हम मन ही मन विभीषण क्या जप रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अब आगे सुनिए। और देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। और जय पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जा रहे हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या भी तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। और जय पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। और हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्यमय देखियों तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। और जिन पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाय। अते पद आज बिलो कि हूँ, इनने नहीं अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। और यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु यही पारा। और कपिन विभीषण आवत देखा, जाना गौरी पुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वह शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। और ताहिरा की कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वह सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं समी कपीस सुनो नर नार। और जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। अभेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोही असबावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। जय श्री राम जय जय श्री राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शरणागत कहूँ जेत गई, निज अनहित अनुमान। अते डर पावर पाप में, तिन्हि बिलो सतहान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वह पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। अकोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित वहीं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर त्यहि भावन काऊ। अजौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आऊ की सोई। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल चित्र नहीं सुहाता। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए ही भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण है नहीं निमिष महु तेते। जो सभी तयावा शरनाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वो भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। और जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही परिस्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे गरीबान रे, चले जहाँ रघुपति करुणा करे। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दानी के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों का आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा।
बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुक एक टक पल रोकी। अभुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्याम लगात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंधयायत नयमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं विशाल बच्चा, अस्तल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरे आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, और नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता गुलु कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, फिर भी सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विभीषण जी मन ही मन जप रहे हैं कि सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और कह रहे हैं, जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। और जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। समन सुजस सुन आयौ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। और दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया और अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के बाती। और मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नयन पुण्य न भाव नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है।
मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। अबरु भल बाश नरक करता ता, दुष्ट संग जन दिए विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जगदाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन्यु मन विश्राम। और जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह माचर मद माना। और जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वो ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय मारे, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। और देख राम पद कमल तुम्हारे, और तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। विभीषण जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय जो मन में संताप थे सब मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। और मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। और जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। और फिर कह रहे हैं कि सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अहो भाग्य मम अमित यति राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज।
हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जन भुसुंड संभ गिरि जाऊ। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड संभ गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सबई शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, हे विभीषण सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सदते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहित परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। और तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नैयान नियोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सजीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाल, करहु कृपायब कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। और सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, और ते नर प्राण समान मम है, जिनके दुज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। असुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय जय कृपा बरूता। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। अब यहाँ पर देखिए कि अभी तो विभीषण और राम का मिलाप हुआ है, लेकिन राम ने उन्हें लंकेश कहकर के संबोधित किया है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। वो समझ रहे हैं कि यही लंकेश होने वाला है।
और सुनत विभीषण प्रभु कय बानी, नहीं अघात समनामित जानी। अपदयंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। असुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कहि प्रभु रन धीरा, अमागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। और यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, और जरत विभीषण राख्यो दीन्यो राजु अखंड। श्री राम जी के रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। और जो संपत्ति शिव रावण नहीं, और दीन दिए दशमाथ, और स्वयं संपदा विभीषण नहीं, सकुचि दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर दान करने पर दिया था, 10 सिर की बलि देने पर रावण को दिया था, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने, राम जी ने विभीषण को बहुत संकोच करते हुए दे दिया। अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। और निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। ऐस अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। अपुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। अबोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। असुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विदित रही जलधि गंभीरा। असंकुल मकर उरग झक जाती, अति अगाध दोस्तर सब भांति।
हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, बिनय करय सागर सन जाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विभीषण जी ने कहा कि हे कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। अभिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाई, करई दैव जो होई सहाई। मंत्र नरे लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हो। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। और नाथ दयु कर कमुन भरोसा, सोखई सिंधु करही मन रोसा। कादर मन कहूँ एक यधारा, दयु दयु अलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दयु का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। और सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे लक्ष्मण, मन में थोड़ा धीरज धरो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। अप्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया। किसने? श्री राम जी ने समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। अप्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परनेह। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के
गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। यहीं पर आज की सायंकालीन कथा विराम ले रही है। कल प्रातः यहीं से कथा प्रारंभ होगी। आज आपने राम रस पान किया, अब चलिए आरती करिए। कल सवेरे फिर हाजिर होंगे आप सबकी सेवा में, राम जी की सेवा में। अब आरती करने के लिए चलिए सहयोग करिए। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छो सात सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस सारयंस सम्मत सबई की। आरत श्री रामायण जी की, गावत संतत संभवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी, कागभ सुंड करुण के की। आरत श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की, दलन रोग भव मूरी अमी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम, हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधुसखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव शरणं देव देव मावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सर्वेश्वराय पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने बहुत बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम।